ज्ञानी गुरमेल सिंह जी और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है और यहाँ पर लंगर का आयोजन किया जाता है, लंगर बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। आपको हम पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग लगातार लगे हुए हैं काम में। रोटियाँ बनाई जा रही हैं, तमाम खाने की सामग्री। इनसे बातचीत करते हैं कि किसके सौजन्य से ये है। गुरमेल सिंह जी, किसके सौजन्य से ये नेक काम चल रहा है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संसार भर ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। लाखों की गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ संगत ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ लंगर छक रही है। कितना काम होता है, जैसे कि काफ़ी लोग लगे हुए हैं काम करने में, कितनी रोटियां, कितना सारा काम चलता है एक दिन में, कितने ज़्यादा लोगों के लिए? ये गिनती तो बाहर है जी, ਲੱਖਾਂ लोग छक रहे हैं। तुसीं देखो जिधर निगाह मारते हैं संगत ही दिस रही है आपको, है ना। कि गिनती तो पार है जी, कोई गिनती का कोई अंदाजा नहीं है इसका। लगभग कितने लोगों के लिए खाना बन जाता होगा एक दिन की बात करें तो? लगभग 70-80 हज़ार ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ संगत लंगर छक रही है घट तो घट जी। बिल्कुल। किस तरह से आप सब लोग इसको मिल करके इसका आयोजन करते हैं, कैसे सब लोग अपनी उसमें सेवा करते हैं? मेरा नाम करमजीत सिंह है, मैं फतेहगढ़ साहब तो बिलोंग करदा। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। तो बहुत ही नेक काम है। तमाम लोग जो कि इस आंदोलन में हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में की जा रही है। बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। तमाम लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं, जिसमें कि आपको दिखाते हैं इसमें महिलाएं भी हैं, पूरा परिवार है, बच्चे भी हैं। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है और किस तरह से ये यहाँ पर काम में लगा हुआ है। कितने पारंगत हाथों से ये रोटियों को बेलने का काम कर रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरा परिवार है जो कि सेवा में लगा हुआ है। दिल्ली से आए हैं समर्थन के लिए, किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। जी जी। तो अपने बच्चों को भी दिखाने के लिए लाए हैं कि सच्चाई के लिए कैसे लड़ा जाता है। ये आपका बच्चा है? नहीं, मेरे बच्चे उधर हैं। अच्छा। तो इस तरह से ये पूरे परिवार के लोग लगे हुए हैं। किसी भूखे को खाना खिलाने से बेहतर नेक काम कुछ और नहीं होता। तमाम लोग लगे हुए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कुछ पुरुष हैं जो कि प्याज काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर। आप लोग सेवा के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, रोज आ रहे हैं। कितना समय आप लोग यहाँ पर देते हैं इन कामों में? यहाँ पे 2-3 घंटे लाते हैं जी। अच्छा, आप लोग घर में भी इस तरह के काम करते हैं? नहीं, करे नहीं कर। लेकिन यहाँ पर किसानों की सेवा के लिए कर रहे हैं? हाँ जी, सेवा लिए कर रहे हैं सारा। आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त आप लोग देते हैं? हाँ जी, 2-3 घंटे रोज देते हैं जी असी। 2-3 घंटे डेली देते हैं। और काफ़ी लोगों का खाना यहाँ पर बनता है। उधर प्याज लहसुन सब कुछ आप लोग छील काट रहे हैं? हाँ जी, हाँ। अब बाबे नानक का लंगर चलाया हुआ जी, चलता रहना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर लगातार आंदोलन की आवाज़ तेज़ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंगर है। और इन लोगों में जाहिर सी बात है कि एनर्जी तभी आएगी जब खाना खाएंगे, और उसकी व्यवस्था पूरी शिद्दत से यहाँ पर लंगर लगाए हुए लोग कर रहे हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली की तरफ से इस लंगर का आयोजन है और इस तरह के कई लंगर आपको इस लंबे चौड़े आंदोलन की सड़कों पर, इस हाईवे पर देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े बर्तन चढ़े हुए हैं, इतने बड़े बर्तन जो कि शायद ही आप लोगों ने कभी शादी ब्याह के सीजन के अलावा कहीं और देखा होगा। वहीं पर हम मौजूद हैं। इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ पर किसान आंदोलन में ये बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए,
जो आपने बार पढ़ लिया होगा कि जो हमारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लंगर जो को 24 घंटे 27 नवंबर से लेके अब तक चल रहा है। 24 घंटे में हम सुबह से लेकर शाम तक दाल सब्जी प्रसादा, उसमें हम कई बार मीठे चावल, कई बार प्रसाद कड़ाह प्रसाद बना दिया जाता है, उसके अलावा पुलाव बना दिया जाता है। फिर अभी आप देख रहे हैं यहाँ कड़ी बन रही है, कड़ी चावल चलेंगे। एक बार थोड़ा आइए आप दिखाइए हमें कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी कढ़ाई तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हाँ, क्योंकि ऐसे मैंने जैसे बताया कि हम अब कड़ी बन रही है, जो कि हमारा रोज़ का ही मेनू चेंज होता रहता है कि कोशिश करते हैं कि लोगों को एक दाल भी दूसरे दिन ना खानी पड़े, कोशिश कर उसको सब्ज़ी भी चेंज हो जाए, आलू गोभी हो जाती है, आलू गाजर हो जाती है, आलू मटर हो जाता है, ऐसे कई बार पनीर भी हो जाता है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि पहले भी जब भी कोई भी आपदा आती है कहाँ पर भी, चाहे दिल्ली क्या, जैसे भुज में उस भूचाल आए थे तब भी हमारी कमेटी ने वहाँ पर लंगर के अलावा दवाइयाँ, कपड़े, कंबल और जो भी और एसेंशियल वस्तु जो होती है वो भेजी थी। एक दिन में लगभग कितने लोगों का खाना यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, एक दिन में कितने लोगों का खाना बन जाता है? आपको मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि कम से कम 1.5 लाख आदमी हमारा तीनों टाइम में खाना खा जाता है। एक शिफ्ट में अगर आप कैलकुलेशन करें कम से कम 50,000 लोग एक टाइम में हमारा खाना खा रहे हैं। ऐसे साथ में चाय का तो हमारा पता ही कोई नहीं कि कम से कम 70-80 हज़ार, लाख 1.5 लाख कप भी रोज़ के बाद लग जाते हैं। इसके लिए व्यवस्था कैसे हो पा रही है? मेरे कहने का मतलब है कि सब्जी, चावल, दाल, तमाम तरह की जो व्यवस्था है, जो काम कर रहे लोग हैं या जो आर्थिक सपोर्ट की बात होती है, वो उसका इंतज़ाम कैसे होता है? देखो, हमारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अपना भी गुरुद्वारे से जो हमारा 9 हिस्टोरिकल गुरुद्वारा हैं, वहाँ पर हमारा जो संगतों के द्वारा दान दिया जाता है, जो दसवंध दिया जाता है। सिख का पहला काम है कि वो जितनी भी कमाई करता है उसका 10वां हिस्सा हर हालत में वो गुरु की गोल्ड में डालता है और उसको हम अपना इसी के लिए यूज करते हैं। कहाँ पर कोई आपदा आती है, चाहे वो किसी सिख पर, किसी हिंदू पर, किसी मुसलमान पर, किसी भी कम्युनिटी पर आती है, तो हम वहाँ पर वो लंगर लगाते हैं और उनकी जो उनकी डिमांड होती है उसके हिसाब से हम वो काम करते हैं। जहाँ पर ये बताइए कि ये तो अभी तक इस आंदोलन का कुछ और छोर नहीं दिख रहा ना, कब तक इस तरह से चलेगा? कितनी व्यवस्थाएं हैं? आगे कितने दिन तक की तैयारी है? मैं आपको फिर बताता हूँ कि मेरे को हर्ष है कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था उससे लेकर अभी तक, बल्कि अक्टूबर के महीने तक हमने लगभग करोड़ों रुपए का माल, जिसमें जो वस्तुएं थी लंगर की, रोटी, प्रसादा, चावल, दाल, सब्जी, वो बना के दिल्ली की अलग अलग कॉलोनी में भेजी थी। तो लगभग आप लगा सकते हैं कि मार्च 24 से लेके नवंबर तक, जब हम अक्टूबर तक हमारा वो सारा चलता रहा 6 महीने से ऊपर, तो अभी तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। चाहे महीना हो गया, चाहे 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे को संगत के ऊपर पूरा विश्वास है कि संगत को जो भी हम कहते हैं वो अगले दिन उसमें डबल हो जाता है हमारे पास। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्टाफ हैं, हम भी, हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है। देखो, आप देख रहे हो हमारे जो लांगरी सिंह है वो जो सब्जी बना रहे हैं, उसके आगे आपके चाय बना रहे हैं, उसके आगे हमारी मशीन चल रही है, प्रसादे बना रही है, उसके साथ में हमारी लो जो कि प्रसादे बनाने के लिए जो होती है, जिसको हम तवा बोलते हैं हिंदी में, मगर वहाँ पर हम लो पंजाबी में लो बोलते हैं, वो लो लग रही है वहाँ पर हमारी, चाहे संगत लग रही है। उसके अलावा हमारा जो अपने एम्प्लॉइज़ होते हैं, हम उनको भी वहाँ पर बुला के उनकी सेवा भी लगा रहे हैं। एक शिफ्ट में कम से कम 50 आदमी हमारे काम कर रहे हैं, जहाँ पर 24 आवर के हिसाब से 150 आदमी हमारा जहाँ पर रोज़ाना ही लगा हुआ है इसी काम के लिए। मैं आपके कैमरामैन को बताऊंगा कि आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 2 विश्राम गृह बना रखे हैं, जिसमें तो वो पोस्टर अब हिंदी में नहीं लगे, पंजाबी लगे, क्योंकि ये ज़्यादा संगत जो है पंजाब और हरियाणा से आ रखी है। उसको भी हमने बाकायदा अंदर से पूरा उसको टेंट लगा के, उसके ऊपर वाटर प्रूफ करवा के, नीचे टेबल लगवा के, उसको गद्दे लगा रखे हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। मैं आपको थोड़ा सा और परेशान करना चाहूँगी, थोड़ा सा अपने किचन का हमें दिखा दें, जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे जो फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा आप दिखा दें। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे जो सामने आपको दाल का पतीला भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इधर जो सब्जी कटी हुई है, इधर जो हमारी अभी भाई साहब हमारे जो लांगरी सिंह हैं वो उसको कड़ी बना रहे हैं, आगे चावल बन रहे हैं, इसके आगे आप आ जाएंगे, आगे चपातियाँ बनाने मशीन लगी हुई है हमारी, वो सारा इधर चलता है। और ये बड़े बड़े पतीले यहाँ पे रखे हुए हैं, ये मैं थोड़ा देखना चाहूँगी। लगातार चलती रहती हैं, इसमें खाली दाल बनती है,
चारों देगों में आप देखेंगे कि इसमें कम से कम एक बार 30 से 35 किलो दाल कच्ची, जो कि बनने के बाद कम से कम 70-80 किलो बन जाती है। मोहित हमारे साथ है। मोहित, थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा दिखाइए कि ये 4 पतीले जो हैं इसमें किस तरह से लगातार दाल बन रही है। अभी बच्चे उधर काम कर रहे थे, कुछ नौजवान भी थे जो प्याज लहसुन सब कुछ काट रहे थे, वो इसी के लिए थे। देखिए कितनी मिर्ची है, ये देख के मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा पतीला है, तो ये मात्रा कोई ज़्यादा नहीं है। आपको इसको देख के डर लग रहा है, मगर जब ये मिर्चें हरी हो के इसमें पूरी उबलेंगी, तैयार होगी, तो उतना ज़्यादा टेस्ट देंगी आपको, उतना ज़्यादा टेस्ट देंगी। तो ये दाल में ही मिर्च ये डाल के बनाया जाए। हम कैसे भी तड़का नहीं लगाया जाता हमारा, जो हमारे जो लांगरी सिंह है, इसमें जो देख रहे हैं आप, इसमें प्याज दिखाई दे रहे हैं, हरी मिर्च दिखाई दे रहे हैं। पहले दाल को उबाल देते हैं, उसके साथ ही हम उसके बाद थोड़ा समय के बाद में सारा जो अदरक, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च सबसे लास्ट डाल दी जाती है, ताकि सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी कम से कम इसको आधा पौना घंटा और उबलना देंगे तब बनेगी। जैसे अभी हमारे, आप इधर दिखाऊंगा कैमरामैन को कि हमारे जहाँ पर अभी सूप बन रहा है, अभी हम कम से कम आधा पौना घंटा के बाद में ये टमाटो सूप है, जो कि हमारे जो प्रेमी संगत है वो लेके आई है, इसको उबाल के हम टमाटर सूप बनाएंगे। टमाटर सूप भी बन रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी जो सर्दी का मौसम है उसमें ये एनर्जी देगा। और पहले चाय चल रही है, पहले लस्सी चल रही है, अभी देखो आप, उसके पहले चाय चल रही थी, अभी कुछ लोग चाय वाले हैं, कुछ लस्सी वाले हैं, जैसा जिसका जो जायका है वो अपना ले रहा है, हम उसको दे रहे हैं। हम तो अपने से कुछ संग सब दे रही है हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है व्यवस्था, और इस शानदार व्यवस्था को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर लाखों की तादाद में किसान जो हैं वो किस तरह से यहाँ डटे हुए हैं और कब तक डटे रहेंगे, तो उन लोगों को जवाब देता ये लंगर और उसकी व्यवस्था, ये किचन और यहाँ काम में लगे हुए 50 लोग, ये उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं।